मैं आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल में करती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस वीक की रीडिंग में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कि हम सबके पास गॉडेस लक्ष्मी की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं और गॉडेस लक्ष्मी हमें हमारी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी गाइडेंस दे रही है। तो चलिए इस हफ्ते की रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और इस हफ्ते की रीडिंग के लिए मैंने आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस रखे। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, अ ब्यूटीफुल गोल्डन पेराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। This is option number 2, a beautiful clear quartz crystal, and this is our third option, a amethyst heart. एमेथिस्ट हार्ट। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से कोई भी, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है यस, आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कंफ्यूज है तो जस्ट चिट बनाइए, 3 डिफरेंट चिट्स बनाइए और उनमें लिखिए 1, 2 और 3। तीनों चिट को मिक्स करिए और फिर कोई भी एक चिट पिक कर लीजिए। जो भी चिट नंबर आएगा वो आपका ऑप्शन है। सो चलिए इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी। डियर गॉड, गॉडेस एंड ऑल द आर्कएंजल्स, प्लीज कम एंड प्लीज ब्लेस whomsoever watch this video with good health, prosperity, abundance and good luck. This or better. Thank you. हेलो पाइल 1, चलिए अब मैं आप सबके लिए सबसे पहले रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। ये गोल्डन पेराइट क्रिस्टल है गाइस, और इस क्रिस्टल को बेसिकली हम मनी मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स अगर हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी मनी की एनर्जी को पुल करना है, खींच के अपनी लाइफ में लाना है, तब हम इस क्रिस्टल की एनर्जी को यूज़ करते हैं अगर हमें लगता है कि वो एनर्जी हमारे साथ या हम उस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए आपके कार्ड्स ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो रिलीज का कार्ड आया है। और हमें रिलीज क्या करना है, आप लोगों ने लेट गो ऑफ द पास्ट। मीन्स पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई पास्ट में आप लोगों का कोई सिनेरियो है, ठीक है, उस सिनेरियो को जो आपके कहीं ना कहीं माइंड में स्टक हो चुका है, उस स्टक एनर्जी को आप लोगों ने अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है। और ये जो एनर्जी है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक देती है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि यस पाइल 1, इस वक्त आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यस आप में से या तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हेडेक रहता है या फिर माइग्रेन पेन भी है। और इसका रीज़न जो है वो बेसिकली पास्ट की एक स्टक मेमोरी है, जिसमें आपको कभी ना कभी कोई ना कोई बेसिकली आपकी लाइफ में ऐसा सिनेरियो आया था जिसमें आपको लगा कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, या फिर आप बहुत अनकंफर्टेबल सिनेरियो में थे, या फिर एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे आप अपने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो कोई भी एक ऐसी एनर्जी थी जो आपको इन शॉर्ट बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ जिस एनर्जी में, जिस टाइमलाइन में, और वो एनर्जी और वो टाइम कहीं ना कहीं आज भी दिमाग के अंदर स्टक हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी के कारण आपके हेडेक हो रहा है, इसी के कारण आपको और भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों को अब ये समझना पड़ेगा वो एक पास्ट था, और पास्ट था, वो जा चुका है, वो नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, मंकी माइंड,
हर वक्त चलता रहता है और आप वो चलते चलते बार बार आपके पास में आ रहा है, बार बार वो जिस प्रॉब्लम पे आपने अपने आप को, बार बार जिस सिनारियो में आपने अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फेस किया था, फील किया था, वो सिनारियो बार बार वो आपको याद दिलाता है। सो बेसिकली आपने उस सिनारियो को, उस एनर्जी को अपने बॉडी, माइंड और सोल से 100% कट करना है, लेट गो करना है उस एनर्जी को और आगे बढ़ना है। लेट गो करने के लिए आप लोग सिंपल फॉरगिवनेस की प्रेयर्स कर सकते हैं। जिसने भी आपको बहुत अनकंफर्टेबल जोन में जो भी एनर्जी आपको लेकर आई थी, प्रेयर कर सकते हैं कि यस उसको विजडम मिले, उसको नॉलेज मिले कि उसने आपके साथ क्या किया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो यस, सी द ब्यूटिफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो दिस इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो गुड लक का कार्ड है और यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी यही मैसेज दे रही है कि यस गुड लक इज अराउंड द कॉर्नर। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है गुड लक आने में, बिल्कुल पास में आपकी गुड लक आ चुकी है। सो जस्ट ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कट करिए जिससे इस गुड लक को जो आप चाहते हैं, मनी की एनर्जी है, बिकॉज यू गाइस सेलेक्ट दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट, तो ये जो मनी एनर्जी आप चाहते हैं ये आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आए। विजडम, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि आपने उस पर्सन जिसने भी आपको हर्ट किया उसके लिए विजडम मांगनी है, क्योंकि उसको विजडम नहीं थी। बट ये विजडम आप खुद पे रख सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉलेज किसके पास है, नॉलेज तो आपके पास है, ठीक है। जिसने आपको हर्ट करना था वो ऑलरेडी हर्ट कर चुका है। हो सकता है उस एनर्जी को तो अब याद भी नहीं कि उसने आपके साथ क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, बट आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, इसलिए ये पूरा का पूरा आपके ऊपर बेस्ड करता है, आपके ऊपर ये एनर्जी बेस करती है कि अब आप किस तरह से अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहते हैं। आप दोबारा से उसी प्रॉब्लम, उसी एनर्जी में कनेक्ट हो रहना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यस यू हैव द विजडम। इस विजडम को कनेक्ट करने के लिए यस आप सूर्य देव से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप सूर्य देव के सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उनके कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं, जिससे वो भी आपको ये विजडम, ये नॉलेज दे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। तो चक्रा का सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिंपल जो चक्रा कार्ड में भी आपकी जो एनर्जी आई है ये रेड कलर की एनर्जी है। इट मीन्स ये रूट चक्रा की एनर्जी आई है और यहाँ पे भी ये एनर्जी यही आपको मैसेज दे रही है कि यस आपने अपने पास्ट को भूलना है, आपने अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सारे कार्ड अलाइन हो रहे हैं। मीन्स अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। अगर आप अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं, अगर आप अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो यस अबंडेंस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अबंडेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज यू ऑल गाइज आर डिजर्व। और अब तो गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी भी और उनकी ब्लेसिंग भी आप लोगों के साथ है, तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस abundance in your life. And here is your another message from universe, my fearless freedom light up the world. So देखिए आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ पे जो मैसेज आया है यूनिवर्स से आपके लिए वो ये आया सिंपल कि आपने डरना नहीं है। आगे आप लोग कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम सिर्फ उनकी ब्लेसिंग पे नहीं, हम उनके गाइडेंस पे भी मैं आज आपके साथ बात करूँगी, डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे जो यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है कि मीन्स आप लोगों ने डरना नहीं है कि सामने वाला आपके लिए क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, वो कैसे बिहेव करेगा। अगर आप एक डिवाइन रास्ते पे है, अगर आप एक डिवाइन पाथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो बिलीव करिए सारी कायनात, यस फ्रेंड्स, सारी कायनात एक होकर आपकी हेल्प करेगी। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन बीट यू, बट आपको इस चीज़ पे यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको गॉडेस लक्ष्मी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो आपकी सच में हेल्प करना चाहती है, वो सच में आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है। और इसके लिए बिना डरे, किसी से भी बिना डरे जस्ट आगे बढ़िए, जिससे ये जो प्रकाश है, ये जो सूरज की रोशनी है ना, ये सिर्फ आपके जीवन में नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबके जीवन में चमके। मैजिकल ब्लेसिंग, वाओ। देखिए
यहाँ पे आपके पास फेरीज की तरफ से भी मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मीन्स यहाँ पे फेरीज भी आपसे यही कह रही है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ गो हैड। आपको बहुत अच्छा क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि रुकिए मत, ठीक है। उनकी सारी ब्लेसिंग्स भी मैजिकल, फेरीज की सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, फेरी की सारी मैजिकल ब्लेसिंग भी आपके साथ है। और अगर आप जब इस रास्ते पे चलेंगे देन यू कैन फील कि यस, आपको वो जो पावर चाहिए थी ना, वो जो करेज चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। आपको अपने आप फील होगा कि जैसे से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके ऑब्स्टिकल है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो रहे हैं और आपकी लाइफ में वो गुड लक, वो गुड फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्चुअली वो आएगा ही आएगा। एंड लेट्स सी अब हमारे पास कौन सी, सो सी क्या, अगेन एक देवी का ही कार्ड है, क्रिएट योर विजन एंड बी गोल ओरिएंटेड। यहाँ पर भी हमको आपके लिए जो मैसेज आए कि आप लोगों ने अपने विजन को गोल ओरिएंटेड बनाना है। पेशेंस के साथ करिए, काम करिए, फोकस रखिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। आसपास की जो सराउंडिंग है आप लोगों की, यस, उस सराउंडिंग से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिए, क्योंकि ये जो आसपास की आपकी सराउंडिंग है, देयर कुड बी अ चांस कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगी, वो आपको, आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है, आपके गोल्स को हिला सकती है। तो अगर आप फोकस रखेंगे पूरा कि नहीं, ये मेरा रास्ता है, मुझे यहाँ जाना है, मेरे को अबंडेंस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग गाइस। आप लोगों ने अबंडेंस सेलेक्ट किया तो अबंडेंस तो आएगी ही आएगी, बट इसके लिए आपको सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ एक्शन लेना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी विजडम के साथ, अपनी फुल नॉलेज के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप सबके लिए डिवाइन नंबर्स निकाल रही हूँ। अब मैं आप सबके लिए डिवाइन लेटर्स निकाल रही हूँ। तो हेयर आर द लेटर्स। ये आप लोगों के वर्ड्स है फ्रेंड्स। इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है इनमें से आपको आपका कोई नाम या कोई डिवाइन वर्ड या कोई भी मैसेज मिल रहा हो। प्लीज़ अपना जो भी आपका मैसेज है वो मुझे नीचे बिलो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए जो पहला वर्ड निकाल पा रही हूँ या देख पा रही हूँ, विन। तो यस, आप जिस राह पे चले हैं, ये डिवाइन लेटर आया है आपके लिए, डिवाइन वर्ड आया कि आप जिस राह पे आगे चल रहे हैं, यस, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नो वन कैन बीट यू। कोई आपको छुपे नीचे नहीं झुका सकता, कोई आपको पीछे नहीं लेकर जा सकता। आप लोग पक्का जीतेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, आपको अपने विजडम के साथ काम करना है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी पास्ट की, ओके, उनको लेट गो करके अपने फ्यूचर पे काम करिए, क्योंकि सारा का सारा यूनिवर्स आपके साथ है। और जब ब्रह्मांड आपके साथ है तो फिर डरने की क्या चीज है। So this is all for pile 1. Now I'm closing this reading. I hope you all are resonate with this reading. Please share your views in below comment section. पाइल 2, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने इस ब्यूटीफुल क्लियर कॉर्ड पिरामिड को सेलेक्ट किया है। क्लियर कॉर्ड को हम एक्चुअल में मास्टर क्रिस्टल भी बोलते हैं गाइस, और ये हमारे को ओवरऑल सक्सेस, ओके, ओवरऑल सक्सेस में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए आप लोगों के कार्ड्स ओपन करती हूँ। आपका जो फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, ये 2 ऑफ समर्स का कार्ड आया है।
यहाँ पे जो आप लोगों की एनर्जीज आ रही है कि यस, आप में से बहुत सारे लोग जो है कि यस, यू गाइज आर लाइक डीप इनटू सम वर्क। कुछ काम आप लोग जो भी अपना इस टाइम पे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इमोशन एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं। अपने काम के साथ आप लोग प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसलिए आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बट साथ में ये भी सच है कि आपके आसपास जो आपके कुलीग्स और या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स है या फिर आपके जो वेंडर्स है, उनके साथ आपके थोड़े से डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ और बोलता है। बट फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा पाइल 2 कि हर इंसान अलग होता है। जैसे हाथों की उंगलियां सारी अलग अलग है ना, इसी तरह सारे इंसान भी अलग होते हैं। सब ना ही एक जैसा सोच सकते हैं, ना ही एक जैसा बोल सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें एक दूसरे के आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है, हमें एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना है। जब हो सकता है कि वो आपसे जो बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ लॉजिक हो, क्योंकि वो भी तो अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहे हो। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि जब आप लोगों ने अपना काम अच्छे से स्टार्ट किया है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे की बात पे भी थोड़ा ध्यान लगाइए, जिससे आप अपने जीवन में और ज़्यादा ग्रो कर पाए, जिससे आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सेटल हो पाए। अभी जो मुझे एनर्जी में आप लोगों का पाइल 2 फील हो रहा है कि वो बहुत कूल और काम वाली एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं लाइफ में आप लोगों के थोड़ा बहुत स्ट्रेस चल रहा है। सो मैं आपको इस पिक का रीडिंग है तो यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ जो भी वो लाइफ का अननेसेसरी का स्ट्रेस है ना उसको कट आउट करिए, ठीक है, और आगे मूव ऑन होइए। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, अवेयरनेस। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है गाइस, आपके लिए कार्ड आया है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज व्हाट, क्लियर कॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए अवेयरनेस में भी हमारी एनर्जी को क्लीन करता है। क्लियर कॉर्ड मास्टर क्रिस्टल है। और अवेयरनेस भी कब आती है हमारे पास, जब हमारे पास पूरी नॉलेज होती है। अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरी कोई सोच में गलत नहीं है, मैं तो खुद आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे आसपास की जो एनर्जीज है वो मुझे नहीं समझ पा रही। इसलिए आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि नहीं, इट्स नॉट एवरी टाइम ट्रू। थोड़ा सा आप लोगों ने अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा अपने विजन को थोड़ा सा और एनहांस करिए। हो सकता है जब आप अपना विजन और एनहांस करें, क्योंकि नॉलेज की कमी नहीं है, इट्स जस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना थोड़ा सा विजन अपना एनहांस नहीं कर पाते। अगर आप जैसे अपना विजन एनहांस करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ सामने वाला भी गलत नहीं है। और जब आपको वो पता लग जाएगा तो क्या होगा, आपकी एनर्जीज अपने आप कूल डाउन हो जाएगी। और जैसे ही एनर्जीज कूल डाउन होगी ऑटोमेटिकली आप जो सक्सेस, जो ग्रोथ चाहते हैं वो गॉडेस लक्ष्मी आप सबको दे देंगी। Now this is your chakra card. Let's see your chakra, grief. Okay, so yes friends, यहाँ पे आपके इस कार्ड से बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप में से पाइल 2, यस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी रीसेंट पास में, रीसेंट पास में कोई ना कोई चीज़ खोई है। और जिस भी चीज़ को आपने लॉस किया है वो आपके दिल के बहुत बहुत पास में थी। और इस एनर्जी को खोने के कारण कहीं ना कहीं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में पेन आ चुका है। सो बेसिकली आपने अपने इस पेन को भी रिलीज़ करना है, क्योंकि पेन के साथ हम फॉरएवर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप सबको ये भी सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हर चीज़ का लाइफ में एक समय होता है। समय इन द टर्म्स ऑफ आना और समय इन द टर्म्स ऑफ जाना। हर रिलेशनशिप का एक लिमिटेड टाइम है। जब हमारा वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, हमारा वो समय ख़त्म हो जाता है, तो हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। सो प्लीज़ मूव ऑन करिए, अपनी हार्ट की एनर्जी को, अपने दिल को थोड़ा सा हील करिए, अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा हील करिए। और ये जो ग्रीफ आप लेकर बैठे हुए हैं, प्लीज़ इस ग्रीफ को, इस पेन को अपने दिल और दिमाग से निकालिए, जिससे आप लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है।
चलिए यूनिवर्सल मैसेज चेक करते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड लिमिट ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परफेक्शन सो डेट आई कैन सी वॉट इज ऑफ द हाईएस्ट गुड। देखिए कितना अच्छा आपके लिए आया है फ्रेंड्स। आप इसका अफर्मेशन भी कर सकते हैं, ये पॉइंट्स ये साथ जो भी लिखा है आप इसको डेली चैंट कर सकते हैं और डेली इसका रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, जिससे आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो सेटल होना शुरू हो और आपको यूनिवर्स पे फेथ हो कि यस यूनिवर्स आपके साथ है, गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जीज आपके साथ है। क्योंकि जब तक आप अपने पेन से बाहर नहीं आएंगे, अपने ग्रीफ से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अवेयरनेस के साथ काम नहीं करेंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनका वो जो रिस्पेक्ट एक्चुअली देनी चाहिए वो 100% आप नहीं दे पाएंगे, तब तक आगे ग्रो करना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। सो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लुक बिगर, ठीक है, बड़ा देखिए। जब बड़ा देखेंगे तो आप अपने आप ही बड़ा सोचने भी लग जाएंगे। एंड लेट्स सी योर एंजल मैसेज हीलिंग। आई नो कि आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह मैसेज आएगा गाइज। दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे जो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप वो टाइम आ गया है जब आपको हीलिंग की सच में ज़रूरत है। यू गाइस एक्चुअली रिक्वायर्ड हीलिंग। आप इस हीलिंग को खुद पे कर सकते हैं और एल्स आप एंजल्स की एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वोक करके इनकी एनर्जी से भी अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने पास को कट करना पड़ेगा, इस ग्रीफ से आपको बाहर आना पड़ेगा, जिससे आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे और ज़्यादा ग्रो कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस को अपने लाइफ में फील कर पाए। एंड नाउ लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज। सो हियर इज अ काली माँ एंड लेट गो ऑफ द पेनफुल पास्ट, रिलीज ऑल ब्लॉक इमोशंस। देखिए इमोशंस कौन सी एनर्जी को दिखाते हैं? हार्ट चक्रा। ग्रीफ कहाँ पे है? अगेन हार्ट पे है। यूनिवर्स से भी हम क्या बात कर रहे हैं? हायर गुड्स की, और हीलिंग भी हार्ट चक्रा की आई है। सो इट्स ट्रू फ्रेंड्स कि यस आप लोगों का कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा में कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई इशू है जो ब्लॉक हुआ पड़ा है, कोई ना कोई एनर्जी है जो वहाँ पे स्टक हो रखी है। और यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी यही बोल रही हैं कि प्लीज़ उस इशू से बाहर निकलिए, उसको हील कराइए। क्योंकि हीलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप उस इशू को कवर अप करके, ख़त्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है जिन्होंने आपको घेर रखा है, इसको जल्दी से जल्दी कट करिए। और इसमें खुद एक दुर्गा का खुद एक देवी का रूप माँ काली आपके पास आ रही है और आपकी एनर्जीज को कट करने में आपकी हेल्प करना चाहती है। ये भी आपको विजडम ही दे रही है, नॉलेज ही दे रही है कि देखिए आपके पास अवेकनेस होनी चाहिए, इनके पास अवेकनेस होनी चाहिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टार मून आया हुआ है। सो वो भी आपसे यही कह रही है माँ काली कि अवेकनेस के साथ काम करिए, क्योंकि हमें अपने प्रेजेंट पे रहते हुए अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से क्रिएट करना है। नाउ अब मैं आप सबके लिए एक डिवाइन लेटर निकालूंगी। So here is a word. कुछ मैजिक ही है जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि मेरे को पाइल 2 आपके लिए भी जो वर्ड दिखाई दिया है, सबसे पहला जो लेटर आया है वो पाइल 1 वाला ही सेम लेटर आया है और वो है विन। मीन्स अगर आप गॉडेस लक्ष्मी माँ काली से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि माँ काली जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो कट करेंगी, आपको हील करने में आपकी मदद करेंगी। गॉडेस लक्ष्मी आपको वो पीस की एनर्जी देंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं।
एंजल्स आकर आपको हील करेंगे। सो बेसिकली अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, यस यू विल डेफिनेटली हील ऑल योर सिनेरियोज। और आप जब अपने सारे सिनेरियो को हील कर लेंगे तब आप लोगों की जीत तो होनी ही होनी है। जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपने देख रखे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में सोचते हैं कि यस मेरा फ्यूचर इस तरह से हो, वो फ्यूचर आप लोग अपना बहुत आराम से क्रिएट कर पाएंगे। बट यस इसके सिवा अगर आपको कोई भी और लेटर या वर्ड या नेम नज़र आता है तो प्लीज़ मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे उसे पढ़कर बहुत खुशी होगी। So this is all for pile 2. I hope you all are resonate with this reading. Now I'm closing this reading. हेलो pile 3, अब मैं आप सबके रीडिंग करूंगी जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट हार्ट शेप क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल बेसिकली हमारे को प्रोटेक्शन देता है हर टाइप की लोअर एनर्जी से और नेगेटिव एनर्जी से। जब भी हमारे को फील होता है कि हमारे आसपास ऐसी एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। प्लस एमेथिस्ट क्रिस्टल हमारी इंट्यूशन पावर को भी इन्हांस करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो लेट्स ओपन योर कार्ड और लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इन योर फ्यूचर। Open your cards. सो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड आपके लिए हर्मिट का आया है। हर्मिट का कार्ड क्या दिखाता है? नॉलेज को दिखाता है कि यस पे ये कार्ड सिंपल हमें ये मैसेज भी देता है कि यस आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको उस विजडम उस नॉलेज को यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि वो नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी वे लैक कर रही है, मीन्स आपको कोई स्केल है जिस पे बिल्कुल मास्टरी चाहिए, ओके कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप चाहते हैं कि मेरी पूरी मास्टरी हो और उतनी मास्टरी नहीं है, सो आपने वो आर्ट स्केल सीखनी है, वो चीज़ सीखना है जिससे आप सिर्फ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, इवन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिले, आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर पाए। सो जब हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है तब हमें दूसरों से एक स्टेप ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है और सम टाइम हमें इसके लिए अपने मेंटर अपने गुरु से भी कनेक्ट होना पड़ता है। एंड हेयर इज़ योर सेकेंड कार्ड जहाँ पे आया 4 ऑफ विंटर्स और यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहा है कि यस ये नॉलेज ओके, क्योंकि अभी नॉलेज की बात हुई कि ये नॉलेज अगर आपको लगता है कि वो मेंटर कौन होगा, वो गुरु कौन होगा, तो ये और कोई नहीं, ये आपका खुद का हायर सेल्फ है। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कराने की इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने अभी पीछे कुछ समय में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत काम किया है, इसलिए डिवाइन आपको यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि यस दिस इज़ अ टाइम जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए और ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा आप भागिए मत, क्योंकि ये जो नॉलेज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए ये अपने आप आ जाएगी जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। सो बेसिकली फ्रेंड्स आप सबको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप डिवाइन के साथ काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ किस तरह से ब्यूटीफुल टर्न अप होती जा रही है। एंड हियर इज़ योर अनदर कार्ड, trapped in fears. ओके सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। सो आप लोगों को इस वक्त पता है क्या लग रहा है कि आप लोगों का मेडिटेशन में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है या डिवाइन के साथ आप कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही थॉट प्रोसेस में आप लोगों ने अपने आप को ऐसे कस के जकड़ रखा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बांध रखा है। और डिवाइन यही बोल रहा है कि क्यों डरना है जब डिवाइन आपके पास है। देखिए एमेथिस्ट क्रिस्टल की पावर आपके पास है,
तभी आप लोगों ने पाइल 3 एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया। ऐसे आपने बाकी 2 ऑप्शन सेलेक्ट क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस मोमेंट में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इस मोमेंट में आपको अपनी विजडम, अपनी इंट्यूशन पावर को ज़्यादा हाई करना है। इसलिए आपके सबकॉन्शियस ने आपको ऑटोमेटिकली एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ करवाया है। प्लीज़ अपनी इनर कॉलिंग के रिस्पेक्ट करिए और जो भी फियर्स है ना, उन फियर से आगे बढ़िए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो जब तक आप अपने फियर्स को खुद फेस नहीं करेंगे, अपने डर को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि नॉलेज की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं है, सब कुछ आपके पास है। जिस तरह से भी अपना फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सब अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत आसानी से आएगी, ईजिली आएगी। बट उसके लिए यस, एक्शन में यू हैव टू just remove and face your fear. And here is your chakra card. So डिसिपेंडिंग का कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं नॉलेज को ही दिखा रहा है। देखिए, सोलर चक्रा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, और सोलर चक्रा कौन से चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्रिएटिविटी। इट मीन्स आप लोगों ने क्या करना है? अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने फियर्स को हटाना है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है। जब आप अपनी नॉलेज, अपने विजडम, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ पे धीरे धीरे काम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आसपास की जितनी भी एनर्जीज है ना, वो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगी। उनको भी लगेगा कि अरे आप में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, अरे आप इतने ज़्यादा समझदार, इतने ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपका डिवाइन पे फेथ है, अब आप क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, और अब आप अपने फियर्स को फेस करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। का यूनिवर्सल कार्ड चेक करते हैं। बी प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। देखिए यहाँ पर भी क्या कितना खूबसूरत सेम का मैसेज आया है फियर का। मीन्स आपने अपने प्रेजेंट पे रहना। देखिए, जो पास था वो हो चुका, जो सिनारियोस आने थे वो सब आ चुके हैं, बट हमें अपनी प्रेजेंट एनर्जी को ठीक करना है। हमें इस एनर्जी को ठीक करते हुए अपने फ्यूचर को क्रिएट करना है, और इसके लिए फियर्स जो भी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जितने भी है, प्लीज़ उनको अपनी लाइफ से फॉरएवर शिफ्ट डिलीट मारिए। ओके, शिफ्ट डिलीट करिए, डिलीट भी मत करिए, शिफ्ट डिलीट करिए। अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को लोअर एनर्जीज से सेव करिए, जिससे आप लोग अपने जीवन में और ज़्यादा ग्रो कर पाए और ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ पाए। लेट्स सी अ एंजल बिलीविंग इन मैजिक। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रही हैं गाइस कि यस, आप लोगों ने मैजिक पे विश्वास रखना है। अपनी आंखें ओपन करके तो देखिए, मेडिटेशन की बात हो रही थी पहले। मेडिटेशन हम कैसे करते? इट्स नॉट, देखिए मेडिटेशन बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हमें अपनी आइज़ क्लोज करनी है, घंटों हमें ध्यान मुद्रा में बैठना है, हमें कुछ नहीं सोचना है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत प्योर एनर्जी है। आप जिस भी काम पे अपना 100% फोकस लगाएंगे, जिस भी एनर्जी पे आप अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, बस वो ही मेडिटेशन है, वो ही ध्यान है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अपने पूरे दिल से करिए, उस पर अपना पूरा फोकस करिए, तो देखिए लाइफ चेंज होती है नहीं होती। क्योंकि जब आप कोई भी काम अपने पूरे फोकस से करेंगे, पूरे ध्यान से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके आसपास के फियर्स है वो धीरे धीरे आपके डर खत्म होते चले जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज फॉर यू। माँ दुर्गा आई है फ्रेंड्स आपके लिए, तो आपको आशीर्वाद देने। और माँ दुर्गा के पास कौन है इतना ब्यूटीफुल? उनका शेर है, वो शेर की सवारी करती हैं, ठीक है। माँ दुर्गा यहाँ पे हमें सिंपल आपको मैसेज दे रही है, योर एक्शन विल क्रिएट योर कर्मा, कि आप जो भी काम करोगे उसी से आपका कर्मा क्रिएट होगा। यू मे नीड टू होल्ड योर ग्राउंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। प्रोटेक्शन की बात हुई थी, मीन्स कर्मा करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को डरा के नहीं रखना। क्योंकि डरे क्यों? जिसके पास माँ दुर्गा का शेर है।
शेर है ना, अपने आप देखेंगे, ठीक है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स तो आएगी ही आएंगी, उनकी बहन आपसे मिलने आई है, भगवान की सारी एनर्जीज आपके पास है, यूनिवर्स की ओवर एंड अबव, इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल की एनर्जी भी आपके पास है। प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जीज पे विश्वास करिए, फेथ करिए और अपने कर्मा को क्रिएट करिए, पॉजिटिव साइड रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम करिए, एंड देन यू विल सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ। और अब मैं आप सबके लिए एक डिवाइन लेटर निकालूंगी फ्रेंड्स। ब्लैंक लेटर भी आया है, आप इससे कोई भी वर्ड बना सकते हैं। एंड दिस इज अ मैजिक। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह का मैजिक हो रहा है कि तीनों ही पाइल के लिए एक डिवाइन लेटर आया है, तीनों ही पाइल के लिए एक डिवाइन वर्ड आया। फर्स्ट टाइम मैं भी अपनी किसी पिका कार्ड रीडिंग में देख रही हूँ, आज से पहले कभी ये नहीं हुआ है। एंड यू ऑल आर सो लकी गाइज, ओके, दिस इज अ मैजिक ऑफ यूनिवर्सल, जो डिवाइन आप सबको एक ही वर्ड से बता रहा है कि यस, आप भी पाइल थ्री अपना जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, उससे बाहर निकल पाएंगे, आपके फियर्स से आपको आप अपना फेस कर पाएंगे, और जो भी अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ आपके साथ तो माँ दुर्गा की एनर्जी भी आ रही है। एंड इट्स ट्रू पाइल 3 कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं कि आप देवी के किसी ना किसी रूप की वर्शिप करते हैं, किसी ना किसी रूप की आराधना करते हैं। प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से रूप की इनमें से आराधना करते हैं, क्योंकि आपके साथ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है देवी की। और अगर आप हर जगह देखिए, आपके जितने भी कार्ड्स हैं मैक्सिमम में फीमेल फिगर ही थी, सब में आपके लिए मैक्सिमम फीमेल फिगर ही आई है। इट मीन्स ये आपके साथ एक फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है, आपका फेमिनिन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फेथ है। और अगर आप इसी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आप अपने जीवन की जो भी चीज़ें चाहते हैं उनको ज़रूर पाएंगे, उनको ज़रूर अपनी लाइफ में जीत पाएंगे। और समहाउ जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, यस, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये जो चेंज होगा ना, ये नियर द दिवाली टाइम के आसपास आपकी लाइफ में आएगा। सो दिस इज ऑल पाइल 3। प्लीज़ मुझे अपने व्यूज़ बिलो कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आई होप यू ऑल आर रेजोनेट विद दिस रीडिंग। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग। This is all for today. I hope guys you all enjoyed this reading. Please share your views in below comment section, or in case if you need crystal, if you want, yes, you can connect with my team, and all the details share in the description box. So now I'll take a leave, and I just request with all of you, please don't forget to like and subscribe my channel, and even share my channel with your loved one and near one. Now I will come and I will meet you next week. Till then, bye. See ya. Tata.